आज के लेक्चर में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्ज़ाम्पल जो कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम है उसको डिटेल से अंडरस्टैंड करेंगे। ना सिर्फ ये कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम होता क्या है, बल्कि इसके कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम कर रहा है उसकी मोशन को कम्प्लीटली किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके लिए हमने एक्सप्रेशंस ड्राइव करने हैं। आपको पता है कि किसी भी मोशन को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है जिसमें उसके वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन अगर हमारे पास हो तो हम ना सिर्फ मोशन का प्रेजेंट बल्कि फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जनरल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन निकाला है। लेकिन आज के लेक्चर में हम स्पेसिफिकली मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन तो कर रहा है लेकिन उसमें कौन सी स्पेसिफिक मोशन कर रहा है, मैथ स्प्रिंग सिस्टम की, तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या होगा, ताकि आइंदा कोई भी अगर मैथ स्प्रिंग सिस्टम हमारे पास आए तो हम उसके लिए मीन, एक्सट्रीम किसी भी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है उसको बता सकें। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक मैथ स्प्रिंग सिस्टम है, इसकी बेसिक से स्टार्ट करते हैं और फिर इसके लिए एक्सप्रेशंस को डिराइव करते हैं। हम सबको पता है कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करता है। ये कंसिस्ट करता है एक स्प्रिंग और मैस के साथ। स्प्रिंग का जो एक एंड है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस के साथ अटैच होता है, जबकि दूसरा एंड जो है वो मैस के साथ अटैच होता है, जो इनिशियली अपनी मीन पोजीशन पे होता है जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर नहीं लग रही होती। तो इनिशियली तो हमारे पास मैथ स्प्रिंग सिस्टम अपनी मीन पोजीशन पे होता है, लेकिन अगर हम उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें और उसे कोई डिस्प्लेसमेंट एक्स दें तो उस स्प्रिंग के अंदर ड्यू टू इलास्टिसिटी एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होना शुरू होती है, जिसको हुक्स लॉ के मुताबिक हम कहते हैं F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस साइन इसलिए क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स मीन पोजीशन होती है। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज़ इक्वल टू एम ए होता है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमारे पास आ जाएगा एम ए इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। अब यहाँ से हमारे पास m जो है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास एक नई इक्वेशन बनी, इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इस कांस्टेंट को ख़त्म कर दें तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाएगा, दैट इज़ a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। यहाँ से ये प्रूव होता है कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम जो है ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो निशानी है, जो प्रूव है, वो ये इक्वेशन है, a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो क्योंकि मैथ स्प्रिंग सिस्टम में भी ये वाली इक्वेशन फॉलो हो रही है तो दैट्स मीन ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। ये आप एज अ प्रूफ भी इस बात को कर सकते हैं, बता सकते हैं जब भी पूछा जाए कि क्या मैथ स्प्रिंग सिस्टम में एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। अब याद रहे कि हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली थी, वो हमारे पास आई थी a इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। जबकि अगर यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर 2 को देखें जो आपने मैथ स्प्रिंग सिस्टम को निकालते हुए निकाली है, ये है a इज़ इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो a की जगह a ही है, x की जगह x ही है, जबकि यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की जगह यहाँ पे माइनस के ओवर एम है। तो हम कह सकते हैं इस केस में कि हमारे पास मैथ स्प्रिंग सिस्टम के केस में जो के ओवर एम है ये किसके इक्वल है, ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। सो हमारे पास यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू के ओवर एम आ गई, या हम कह सकते हैं कि ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो हमारे पास मैथ स्प्रिंग सिस्टम की है दैट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट के ओवर एम। अब हमारे पास ये जो ओमेगा की वैल्यू आई है इसको यूज़ करके हम मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए बारी बारी सारे के सारे एक्सप्रेशंस को डिराइव कर सकते हैं। ओमेगा हमारा आया स्क्वायर रूट के ओवर एम। के जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में बताता है, ये हमें बताता है कि जो मैथ स्प्रिंग सिस्टम में स्प्रिंग यूज़ हुआ है वो कितना सॉफ्ट है या कितना स्टिफ है, और एम से मुराद वो मैथ है जो कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम के साथ अटैच है।
सो हमें पता है कि जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है ओमेगा वो 2 पाई टी होती है। हमने ये वाला फार्मूला जो है वो इसकी बेसिक कंसेप्ट के दौरान पढ़ा था कि ओमेगा इज़ इक्वल टू 2 पाई टी होती है। अब यहाँ से ओमेगा की वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट के ओवर एम है। टी को अगर हम इधर ले आएँ तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास टाइम पीरियड के लिए, मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए टाइम पीरियड की इक्वेशन जो है, जो आप मैट्रिक में पढ़ते आए हैं, वो इस तरह से डिराइव हुई हुई है। टी इज़ इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एम ओवर के, और टाइम पीरियड आ गई तो अब हम फ्रिक्वेंसी की वैल्यू, हमें पता है फ्रिक्वेंसी टाइम पीरियड का बेसिकली इन्वर्स होता है। तो अगर हम इस वैल्यू को इन्वर्स कर दें तो मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए हमारे पास फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 पाई स्क्वायर रूट के ओवर है, उसी को उल्टा देंगे। तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि हमारा जो मैस स्प्रिंग सिस्टम का जो टाइम पीरियड है वो के की वैल्यू पे, स्प्रिंग कांस्टेंट पे और मैस पे डिपेंड करता है। इसके बाद इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन निकालते हैं, फिर वेलोसिटी का और फिर एक्सेलरेशन का। किसके लिए? स्पेसिफिकली मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए। इससे पहले जो आपने एक्सप्रेशन निकाला वो जनरल एक्सप्रेशन था सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। सो आपने जो जनरल एक्सप्रेशन पढ़ा है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का पढ़ा है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। थीटा आपको पता है कि हमारे पास फेज़ एंगल होता है जिसकी वैल्यू ओमेगा टी है। तो जब आप ओमेगा की जगह स्क्वायर रूट के और एम की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए ये आ जाएगी। उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो जनरल एक्सप्रेशन आपने निकाला था, दैट वाज v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ओमेगा की वैल्यू पुट करें जो कि आपने मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए निकाली, दैट वाज स्क्वायर रूट के ओवर एम। तो जब आप वो पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसके आगे इसका जो एक्सप्रेशन है वो हमने मज़ीद थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास एक्स नॉट स्क्वायर है उसको हमने कॉमन लिया। सो ये स्पेसिफिकली हमारे पास ये एक्सप्रेशन कैसे आया है, जहाँ पे हमने एक्स नॉट स्क्वायर को कॉमन लिया और इस तरह से ये फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। इसकी थोड़ी सारी डेरिवेशन इस तरह से करें कि कॉमन लेने का मतलब है कि हमने एक्स नॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ठीक है, अब ये जो डिवाइड वाला फैक्टर है, जब ये अंदर वाले फैक्टर से डिवाइड होगा तो एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वायर की जगह 1 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स नॉट स्क्वायर एज इट इज़ रह जाएगा। अब ये जो बाहर हमारे पास एक्स नॉट स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर सिंपल आ जाएगा एक्स नॉट, और बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज़ हमारे पास ये रह जाएगा। अच्छा, ये एक्सप्रेशन हमने क्यों निकाला? ताकि हम मैस स्प्रिंग सिस्टम की इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है वो मीन पोजीशन पे और एक्सट्रीम पोजीशन पे अलहदा अलहदा बता सकें, जो कि आपका एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और एमसीक्यू भी है। तो मीन पोजीशन पे आपको बेटे पता है कि मीन पोजीशन कौन सी होती है, जहाँ पे x इज़ इक्वल टू क्या हो, ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। तो जब आप x की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो ये सारा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, और 1 माइनस ज़ीरो जो है वो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मीन पोजीशन पे v की वैल्यू आ जाएगी। सो मीन पोजीशन पे हमारा v की वैल्यू आ गई, v नॉट इज़ इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर रूट के ओवर एम। इसका मतलब है कि मैस स्प्रिंग सिस्टम में जो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। ऑन द अदर हैंड एक्सट्रीम पॉइंट पे हमारा डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। तो वही एक्सप्रेशन जो आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का निकाला है मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए, वहाँ जहाँ एक्स मौजूद था, अब इस केस में एक्स की जगह आ जाएगा एक्स नॉट, उसका स्केयर भी था तो स्केयर भी आ जाएगा। तो एक्स नॉट स्केयर ओवर एक्स नॉट स्केयर कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा, और सारे का सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि मैस स्प्रिंग सिस्टम में के मोशन के दौरान जो एक्सट्रीम पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है वो ज़ीरो होती है। ठीक है, और ऑब्वियसली एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो होती है तो वहाँ से फिर ऑब्जेक्ट वापस आता है ना। अगर तो एक्सट्रीम पॉइंट पहुँचेगा ही नहीं तो वो उसकी मोशन जारी रहेगी। तो एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके ऑब्जेक्ट 1 सेकंड के लिए रुकता है और उसके बाद दोबारा अपने मीन पोजीशन की तरफ आता है। एंड एट द एंड हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू है हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए, वो कैसे आई, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जनरल एक्सप्रेशन था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, जो हमने डिराइव किया था, दैट वाज a इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी कि के ओवर एम, ओमेगा की वैल्यू थी स्क्वायर रूट के ओवर एम।
तो स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम का जो एक्सप्रेशन है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, वो ये आया। अब अगेन आप यहाँ पे मीन पोजीशन पे और एक्सट्रीम पोजीशन पे मास स्प्रिंग सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। मीन पोजीशन का मतलब है जब x इज़ इक्वल टू 0, तो जब 0 होगा तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो दैट्स मीन मास स्प्रिंग सिस्टम की मोशन के दौरान जो एक्सेलरेशन है वो मीन पोजीशन पे 0 होगा और एक्सट्रीम पोजीशन पे x की जगह x0 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ना सिर्फ मास स्प्रिंग सिस्टम की मोशन को एक्सप्लेन किया, बल्कि स्पेसिफिकली इस मोशन के लिए, इस सिस्टम के लिए डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, टाइम पीरियड का और फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन भी निकाला, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और ना सिर्फ ये, बल्कि आपने मीन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे उनकी वेलोसिटी और उनके एक्सेलरेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की।